संसद के कई सदस्यों ने अपने समय के जल संसाधन मंत्रियों से समय समय पर नदी के प्रमाण और उसके पुनरुत्थान के विषय में अनेक प्रश्न किए, लेकिन सन 2000 के पहले सभी उसे एक माइथोलॉजिकल नदी मानते थे। लेकिन राज्यसभा में जितने भी प्रश्न किए गए, उनके जवाब में जल संसाधन मंत्रालय ने कभी भी इस नदी के अस्तित्व को खारिज नहीं किया। और अगर आप देखें तो जब 2016 में श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी ने पूछा कि क्या सच में कोई वैज्ञानिक आधार है जिससे सिद्ध हो जाए कि यह वैदिक नदी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरती थी, तो उसमें मिनिस्ट्री ने बताया कि उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था जिसने इसरो द्वारा उपलब्ध कराए गए रिवर फुटप्रिंट पर जो कुछ डेटा इकट्ठा किए थे उनको रिव्यू किया, और कमेटी ने एक स्टेटमेंट दिया कि एक बहुत ही बड़ी हिमालय से निकलने वाली नदी बहती थी। जब ऐसी एक क्वेरी 2020 में की गई तो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने यह बताया कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, रीजनल रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद ने यह सब एक साथ मिलकर वैदिक नदी के रास्ते पर रिसर्च कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस वैदिक नदी में? आखिर कहाँ चली गई यह नदी? क्या सिर्फ एक काल्पनिक नदी के रूप में वेदों में लिखी गई? आखिर कौन है वह वैदिक नदी जो हमारे दिल दिमाग में बचपन से गंगा और यमुना के साथ विद्यमान है? सरस्वती नदी हिंदुओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इस नदी के इतिहास को लेकर विवाद होता रहा है? अगर सरस्वती नदी का इतिहास सिद्ध हो जाता है तो उसमें क्या होने वाला है? और क्यों कुछ लोग इतने सबूत होने के बावजूद भी सरस्वती नदी के इतिहास को काल्पनिक बताने पर तुले हैं? सरस्वती नदी जिस रूप में ऋग्वेद में वर्णित है उसमें आयरन इन्वेंशन थ्योरी कमजोर हो जाती है, और जो आज के वामपंथी इतिहासकार हैं यह मानते हैं कि भारत में आर्यों के आने के बाद वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक स्थापित हुई। यानी कि जो हिंदुओं का इतिहास है वह 5 से 6000 वर्ष पुराना है, और बहुत कुछ हो गया तो 10,000 ईसा पूर्व तक जा सकते हैं। उसके पहले तो ये मानते हैं कि पृथ्वी पर 500 मिलियन सालों तक बर्फ ढकी हुई थी। वह अपनी थ्योरी में आगे कहते हैं कि आज से 10 से 12,000 वर्ष पहले सारी की सारी बर्फ पिघलकर और उसके बाद दुनिया की सभ्यता स्थापित हुई। यदि यही सही है तो फिर अंटार्कटिका की बर्फ क्यों नहीं पिघली? क्योंकि ये जियोलॉजिकल इवेंट है, इसमें तापमान परिवर्तन में समय लगता है। यह सब चीजें होने में कई हजार वर्ष लग गए। उनके अनुसार 1-2 हजार साल में यह सब हुआ, वो भी 10,000 ईसा पूर्व। पहले भी बर्फ थी, लेकिन इतनी बर्फ नहीं थी कि पूरी की पूरी पृथ्वी ढकी हुई थी। आज से 10 से 15,000 ईसा पूर्व का जो कालखंड है उसको लास्ट ग्लेशियर कालखंड कहते हैं। इस कालखंड में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका भी पूरा का पूरा वर्ष भर बर्फ से ढका रहता था। ऐसे में जो इक्वेटर के पास जो देश थे, खासकर भारत जैसे हुआ, तो यहाँ पर जो तापमान था वह इस प्रकार का था कि जीवन बन सकता था। इसलिए आप देखेंगे कि जितनी भी सभ्यताएं हुई है वे इक्वेटर के आसपास ही विकसित हुई, चाहे वो इजिप्ट की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या फिर माया सभ्यता हो, या फिर इंडस वैली सभ्यता हो, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण था वह जीवन के लिए और मनुष्य के रहन सहन के लिए बहुत ही अनुकूल था। तो 10,000 ईसा पूर्व से पहले भारत देश बर्फ से ढका हुआ था, ऐसा भ्रम फैलाया गया। ऐसा नहीं है कि भारत देश का इतिहास 10,000 ईसा पूर्व पर जाकर खत्म हो जाता है। ग्लेशियर पिघल रहे थे, और आप देखें भारत के उत्तर में एक हिमालय श्रृंखला है, तो यहाँ पर ग्लेशियर के पिघलने से बहुत बड़ी बड़ी विशाल नदियों ने जन्म लिया, और उसी में से एक नदी थी सरस्वती नदी। अगर आप ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त के 16वें मंत्र को देखें तो माता में जो सबसे बढ़कर माना गया हो, और जिसके बाद नदियों में विशाल नदी माना गया हो, जो देवियों में सबसे बढ़कर माना गया हो, अगर आप वामपंथियों की माने तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता थी, और इस समय तक तो यह नदी सूख चुकी थी। तो आप ही सोचें, क्या सूखी हुई नदी को इतनी बड़ी विशाल नदी बोला जाएगा? अगर आप ऋग्वेद के 10वें मंडल में 75वें सूक्त को देखें
तो जिसको नदी सूक्त भी कहा जाता है, तो उसमें 5वें मंत्र में 10 से भी ज्यादा नदियों का वर्णन मिलता है जो सरस्वती नदी के साथ ही भारत में बहती थी। इन नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज के बारे में बताया गया है। अब इस मंत्र में 3 चीज स्पष्ट होती है। पहली यह कि जो वैदिक काल के ऋषि थे उनको और भी नदियों का ज्ञान था। दूसरा यह कि जितनी भी नदियां यहाँ पर बताई गई है इस मंत्र में, उनका अस्तित्व आज भी है। तो फिर केवल सरस्वती नदी को एक माइथोलॉजिकल नदी या काल्पनिक नदी के रूप में इस मंत्र में क्यों डाला गया? या तो फिर सारी की सारी नदियां ही काल्पनिक होगी। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती नदी का अस्तित्व तो था। और तीसरी बहुत शानदार बात इस मंत्र में छुपी हुई है, जितनी भी नदियां दी गई है इस मंत्र में वो क्रम से दी गई है। अगर आप इन नदियों के मानचित्र में दर्शन करेंगे तो नदियां पूर्व से पश्चिम तक का एक क्रम इस मंत्र में आता है। वैदिक काल के ऋषियों को भौगोलिक ज्ञान बल्कि सरस्वती नदी के लोकेशन का भी ज्ञान था, यानी कि यमुना सतलज के बीच में। अगर आप ऋग्वेद को देखें, आपको सरस्वती नदी के प्रवाह के विषय में समझ में आ जाएगा। किस वेग से यह नदी बहती थी इस मंत्र में कहा गया है कि सरस्वती नदी कमल के तंत्र को खोदने से सदृश प्रबल और बलवान तरंगों के साथ पर्वतों के तत्वों को तोड़ देती है। हम अपनी रक्षा के लिए यज्ञ द्वारा दोनों तत्वों का विनाश करने वाली सरस्वती देवी की प्रशंसा करते हैं। अब यह सूखती हुई नदी के बारे में तो नहीं कहा जा सकता। उस समय कोई नदी चट्टान तोड़ रही है और वो भी 50-60 साल में सूख गई, तो इसका मतलब या तो ऋग्वेद गलत है या फिर इतिहासकारों ने गलत समय निकाला है। ऋग्वेद के प्रमाण के हिसाब से सरस्वती नदी आज से कम 20 से 30 हजार साल पहले इस रूप में बहती थी, जो 3000 ईसा पूर्व में किसी कारणवश सूख गई। अब यह वामपंथी कभी नहीं मान पाएंगे, क्योंकि इससे उनकी आर्यन इन्वेंशन थ्योरी और हिंदुओं की वैदिक इतिहास सब कुछ झूठा पड़ जाता है। और इतने सबूत होने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है और अपना ही प्रोपोगंडा चलाते हैं। जो हड़प्पा संस्कृति रही, चाहे वह कालीबंगा की हो, लोथल हो या फिर अन्य कोई, ये सभी के सभी सरस्वती नदी के आसपास रही। लेकिन जब धीरे धीरे सरस्वती नदी सूख गई तो सभ्यता भी खत्म हो गई। फिर यहाँ पर के लोगों ने दूसरी जगह चले गए। हिमालय के उत्तर से बहुत सारी प्रबल नदियाँ निकली, जिनमें से एक सरस्वती नदी थी। और यह सरस्वती नदी लगभग कम से कम 1 लाख साल पहले बहती रही और किसी कारण से 4 से 5 हजार साल पहले सूख गई। नदी के सूखने की प्रक्रिया भी हमें सनातन धर्म के जो ग्रंथ है उसमें मिलती है। तांडव महाब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें नदी को बताया गया है कि नदी मरुथल में जाकर सूख गई। उसके बाद महाभारत में बताया गया कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। हमारे ग्रंथों की बात माने तो सच साबित हो रही है, क्योंकि एक स्टडी में जो गग्गर हकरा नदी है उस पर रिसर्च की गई। एक सीजनल नदी है। इस नदी के पास जो रेगिस्तान बन चुके हैं उसमें स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड ने केंद्र के साथ मिलकर इन रेगिस्तानों में 14 बोरवेल लगाए, तो वहां पर शुद्ध जल के सोर्स मिले, जिनकी स्टडी से यह पाया गया कि यह हिमालय का जल है। अब गग्गर हकरा नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और फिर यह मानसून पर आश्रित होने वाली नदी है, तो इसके बहाव में कहां से हिमालय का पानी आ गया? यह संकेत है वहां पर धरातल के नीचे सरस्वती नदी के अवशेष आज भी मौजूद हैं और वहां पर खुदाई हुई और वहां पर जो पत्थर मिले उनकी स्टडी की गई, तो यह पता चला कि हिमालय से निकलने वाली नदियों जैसे गंगा और यमुना, सतलज, ये पत्थर उनसे मिलते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कभी न कभी सरस्वती नदी उस जगह से गुजरती थी और जब किसी कारण से वह सूख गई या फिर उसका रास्ता बदल गया। अब नदी लुप्त कैसे हुई, इस पर भी एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि एक समय ऐसा आया जब सरस्वती नदी में सतलज और यमुना ये दोनों आकर मिलती थी, जिससे यह नदी और भी विशाल हो जाती थी। कुछ समय बाद भूपर्त में परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से यमुना और सतलज ये दोनों नदियां सरस्वती नदी से अलग हो गई। इस वजह से सरस्वती नदी कमजोर होती चली गई और फिर मानसून की तीव्रता भी कम हो गई, जिससे वर्षों के अंतराल में यह वैदिक नदी मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो गई और आज यह सूख गई। यहाँ पर अभी भी वर्तमान में कुछ जलाशय बचे हुए हैं। अब हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करके धरातल पर लाने का एक मुहिम छेड़ी है। 14 मार्च 2022 को जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी प्रेस इंफॉर्मेशन के माध्यम से सरस्वती नदी के रिवाइवल प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिससे हरियाणा सरकार केवल सरस्वती हेरिटेज को डेवलप नहीं करेगी बल्कि सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की भी व्यवस्था करेगी।
वाल्मीकि रामायण में भरत के कैकेयी देश से अयोध्या आने के प्रसंग में सरस्वती और गंगा को पार करने का वर्णन है। महाभारत में तो सरस्वती नदी का उल्लेख कई बार किया गया। सरस्वती एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी होती है। ऋग्वेद में सरस्वती को अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन किया गया है। सरस्वती नदी वैदिक नदी है और सरस्वती के अस्तित्व को नकारना भारतीय वैदिक काल के कद को बौना करने जैसा है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे भारत की अन्य नदी ब्रह्मपुत्र के बारे में।